नाज़रीन کرام नज़र बद पर हक है। ये इंसान को ऊंचे पहाड़ से गिरा सकती है। ये जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही ख़तरनाक होती जाती है और इसकी अलामात बढ़ते बढ़ते जादू और जन्नात जैसे मरीज़ों की अलामात की सूरत अख्तियार कर जाती हैं। नज़र बद क्या है, इसकी अलामात जो कि अक्सर जादू और जन्नात से भी मिलती हैं, इसकी पहचान कैसे करें कि ये नज़र बद है। नज़र बद जितनी पुरानी होती जाती है, ये इंसान को ऊंचे पहाड़ से गिराने के साथ साथ किसी भी ऊँट को हांडी में गिरा सकती है। नाज़रीन कराम, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे उन चंद घरेलू टोटकों के जो हमारे घर की अक्सर ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। क्या नज़र बद में सर के ऊपर से मिर्चों को और माचिस की तीलियों को वारना दुरुस्त अमल है? अगर नहीं तो नज़र बद कैसे उतारी जाए? इन्हीं सवालात के जवाबात आज हम उलमा कराम के बयानात और अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बताता चलूँ, किसी भी ऐसे शख्स या बच्चे जिसको नज़र बद लगी हो उसके ऊपर से माचिस की तीलियाँ मिर्चें वारना दुरुस्त अमल नहीं है। ये सिर्फ रिस्क का ज़िया है। मिर्चें जलाकर आप न सिर्फ अपने घर बल्कि आसपास के घरों के लिए भी तकलीफ का बाइस बनते हैं। इसी तरह कुछ लोग हैं जो पानी का गिलास लेकर वार कर फेंकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के ज़िया से भी मना फरमाया है। तो फिर सवाल ये है कि नज़र बद को उतारा कैसे जाए। इस वीडियो में नाज़रीन कराम हम आपको नज़र बद की 10 अलामात और कुरान और हदीस से उसका इलाज भी बताएंगे और ये भी कि किस तरह आप अपने घर में मौजूद अशिया से नज़र बद का इलाज खुद घर बैठे कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी भी शख्स, घर, कारोबार, बच्चे या माल मवेशी को नज़र बद लग जाए तो उसका इलाज कैसे करें। नाज़रीन कराम, सादा सा अमल है, आपने तीलियों और मिर्चों वाला कोई अमल नहीं करना। ये सब हिंदुआना रस्म व रवाज हैं जो कि वक्त के साथ साथ हमारे दीन, सकाफत, रस्म व रवाज में घुसते चले गए। नाज़रीन कराम, सादा सा अमल है, कोई भी मुतासरा शख्स कारोबार, माल मवेशी है तो उस पर कुरान करीम की 2 सूरतें कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़कर दम करें और इसके बाद अपने किचन से हस्बे तौफीक अनाज लेकर जिसमें चावल, दालें, शक्कर वगैरह हों, इनको मिक्स करके घर की छत या बाहर किसी ऊंची और खुली जगह पर रख दें। इस अमल से जनास ये अशिया अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात चरिंद परिंद की खुराक बनेंगे और ये अमल आपके लिए बाइस सवाब सदका जारिया भी होगा और ये नज़र बद का बेहतरीन इलाज है। नाज़रीन कराम, अब जानने की कोशिश करते हैं नज़र बद क्या है, कैसे लगती है, इसकी इलामात क्या हैं और हदीस मुबारक इस सिलसिले में हमारी कैसे रहनुमाई करती है। नाज़रीन कराम, नज़र बद बिल्कुल है मगर ये किसी के चाहने से नहीं लगती, बल्कि ये गैर शौरी तौर पर किसी भी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होने से लगती है। तो इसलिए जब भी किसी नई खूबसूरत और अच्छी चीज़ को देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत ऊँट हंडिया में और मर्द कब्रों में जाएंगे तो नज़र बद की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद से अल्लाह ताला की पनाह तलब किया करो क्योंकि नज़र बद लगना बड़ा हक है। इसबा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे गुजारिश की कि बनु जाफ़र को नज़र बद बहुत लगती है, क्या मैं उन्हें दम कर सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। तो अहदीस से ये साबित होता है कि औरत भी दम कर सकती है। एक और जगह फरमान है कि तकदीर से अगर कोई चीज़ सबकत ले जाने वाली होती तो वह नज़र बद होती। इसी तरह कुरान करीम में भी है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यानी जो दूसरों की नेमतों की छीन जाने की ख्वाहिश करे, हसद करे, यानी कि नज़र बद हसद भी है। तो नाज़रीन कराम, सुबह और शाम इसकी तस्बीह भी आपको नज़र बद से महफूज रख सकती है। जब आप कहते हैं कुल औज़ बिरब्बिल फलक और इसी तरह जब आप कहते हैं कुल औज़ बिरब्बिन नास तो आप अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं और अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं उन अलामात की जो नज़र बद को ज़ाहिर करती हैं। वो कौन सी अलामात हैं जो ज़ाहिर हों तो आप बुरी नज़र के साए में हैं। पहली अलामत बेवजह गुस्सा का आना। इसी तरह इसकी दूसरी अलामत है हर वक्त सर में शदीद दर्द रहना, सुस्ती, काहली, किसी भी काम में दिल का ना लगना और हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहना। किसी भी चलते ठीक ठाक कारोबार में अचानक रुकावट आ जाना, उसका बंद हो जाना भी शदीद नज़र बद की अलामत है। इसी तरह जवान बच्चे बच्चियों के रिश्ते आना और फिर ना हो जाना या आगे से कोई जवाब ना आना। अक्सर अचानक से सख्त बुखार का रहना, पेट का ख़राब हो जाना भी नज़र बद की अलामत है। जब भी किसी महफिल या किसी शख्स के साथ बैठकर खाना खाएं तो सूरह फलक और सूरह नास लाजमी पढ़ लें। इस तरह एक मुनासिब मौसम में रात को पसीने का आना, डर कर उठ जाना, नींद की खराबी और नींद का पूरा ना होना भी नज़र बद की अलामात है। नाज़रीन कराम, इन अलामात में से आपको कोई भी अलामत ज़ाहिर हो तो बावज़ू रहें, नमाज कुरान की पाबंदी करें और वीडियो में बताए गए अमल को करें।
اس کے علاوہ اپنے معالج کو ضرور چیک کروائیں، دعا اور دوا احادیث سے ثابت اور سنت ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی خوبصورت جگہ، داستان یا قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔